हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल लर्न इंग्लिश विथ फन। नमस्ते सभी का बहुत बहुत स्वागत है लर्न इंग्लिश विथ फन इस चैनल पर। और हमेशा की तरह मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा। दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद और विश्वास कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे और लेक्चर जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे। इसी के साथ अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना और नोटिफिकेशन बेल को भी अभी तक आप लोगों ने प्रेस नहीं किया है तो कर देना, ताकि वीडियोस की अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे। दोस्तों, आज है 4 जनवरी। आज है लुई ब्रेल जी की जयंती, यानी कि वर्ल्ड ब्रेल डे। तो इसी अवसर पर हम लोग आज वीडियो में देखेंगे कि व्हाट इज ब्रेल, ब्रेल लिपि क्या होती है। क्योंकि कई लोगों को जब मैं बताती हूँ कि मैं ब्रेल लिपि से पढ़ाई करती हूँ तो वो लोग मुझे पूछते हैं कि ब्रेल लिपि क्या होती है या ब्रेल क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं, सबसे पहले लुई ब्रेल जी को हम लोग नमन करते हैं, जिन्होंने कि ब्रेल लिपि का आविष्कार करके हम विजुअली इम्पेयर्ड लोगों की लाइफ जो है वो आसान कर दी है। तो दोस्तों, ये लिपि सब पहले भी थी और लुई ब्रेल ने जब भी आविष्कार किया उससे भी पहले ये लिपि थी, लेकिन ये लिपि जो है वो 12 डॉट्स की थी। और सैनिक जो है, ऐसा माना जाता है कि सैनिक जो है वो गुप्त संदेश भेजने के लिए इस लिपि का इस्तेमाल करते थे। तो उसके बाद जब भी लुई ब्रेल ने इसका आविष्कार किया तब उन्होंने उसे 6 डॉट्स में कन्वर्ट किया और उसमें ही फिर उन्होंने अलग अलग लेटर्स या हमारे पंक्चुएशन मार्क्स है, विराम चिन्ह है, तो उसे 6 डॉट्स में उन्होंने कन्वर्ट किया। और हर एक लेटर का अलग अलग डॉट होता है उसमें दोस्तों। तो जैसे ए हम लोगों को अगर लिखना है तो ए का डॉट होता है 1, और बी हम लोगों को लिखना है तो बी का डॉट होता है 1 और 2, ये डॉट्स होते हैं। तो इस तरह से हर एक अक्षर का अलग अलग डॉट होता है। और ये बात बहुत अच्छी है दोस्तों कि 6 डॉट्स में उन्होंने सारे ही अक्षरों को समाविष्ट कर दिया है। तो 6 डॉट्स में ये लिपि लिखी जाती है। और ये लिपि हम पढ़ते कैसे हैं? ये डॉट्स हमें दिखते हैं, मतलब हमें छू करके, हम उंगलियों से छू करके उन्हें पढ़ते हैं। जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग होते हैं तो वो उंगलियों से छू करके इस ब्रेल लिपि को पढ़ सकते हैं। और ब्रेल लिपि को लिखने का तरीका ये होता है दोस्तों, हम लोग जब भी ब्रेल लिपि को लिखते हैं ब्रेल स्लेट पर, तब हम किस तरह से लिखते हैं? तो ब्रेल स्लेट होती है और उसमें 2 पैरेलल रोज होते हैं, 2 पैरेलल रोज में हम लोग ब्रेल लिखते हैं। और उसमें 27 लाइन्स होती है और एक लाइन के एक सेल में 6 डॉट्स होते हैं। किस तरह से? राइट साइड को 3 डॉट्स होते हैं और लेफ्ट साइड को 3 डॉट्स होते हैं। तो इस तरह से फिर हम राइट से लेफ्ट तक लिखते जाते हैं और फिर हम जब भी उसे देखते हैं तब वो लेफ्ट से हमें दिख जाता है, उंगलियों को स्पर्श उसका हो जाता है जो भी हम लोगों ने लिखा है, और फिर लेफ्ट साइड से हम उसे पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग टेक्नोलॉजी के साथ भी आजकल ब्रेल का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अफोर्डेबल ब्रेल डिस्प्लेज का भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे वो ब्रेलमी हो या ऑर्बिट रीडर हो, उसके सहारे भी ब्रेल का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये रही ब्रेल के बारे में बात। और उसे जब भी हम लिखते हैं, मतलब ब्रेल को जब भी हम लिखते हैं तब स्टाइलिश का प्रयोग किया जाता है, स्टाइलिश से लिखा जाता है उसे। और मतलब जो भी डॉट हम लोगों को देना है उसमें वो स्टाइलिश ले जानी पड़ती है उस डॉट पर, और फिर हम इस तरह से वो लिखते हैं। तो
ये रहा ब्रेल का लिखना और पढ़ना। दोस्तों, अगर आप लोगों के लिए पॉसिबल है तो किसी भी आप लोग ब्लाइंड स्कूल में जाकर ब्रेल लिपि को देख सकते हो कि ये किस तरह से लिखी जाती है, किस तरह से पढ़ी जाती है। तो ब्रेल की बुक्स भी होती है और वो अलग अलग भाषाओं में, मतलब सारी भाषाओं में लगभग ब्रेल लिखी जाती है और अलग अलग भाषाओं की बुक्स भी हम ब्रेल में पढ़ सकते हैं। तो ये रहा ब्रेल लिपि के बारे में सब कुछ मैंने अभी बता दिया आप लोगों को। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, या यूट्यूब पर या गूगल पर भी उसके बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले सकते हो और इस लिपि को देख सकते हो। तो दोस्तों, हम लोगों के लिए, दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल बहुत ज़रूरी है। तो जो फर्स्ट स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड के जो बच्चे होते हैं, उन्हें मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि वो ब्रेल सीखे। और ब्रेल सीखने से फ़ायदा ये होता है कि हमारी जो इंग्लिश होती है, इंग्लिश की स्पेलिंग्स होती है, तो जब भी हम पढ़ते हैं उन स्पेलिंग्स को, तो वो स्पेलिंग्स बहुत अच्छी हमारी हो जाती है। ऑडियो के सहारे दोस्तों हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन जैसे हम लोग अगर ब्रेल से पढ़ाई करें, ब्रेल से हम लोग सीखें, तो उसमें हम लोगों की स्पेलिंग्स बहुत अच्छी हो जाती है। और दोस्तों, पढ़ना और सुनना, उसमें बहुत फ़र्क हो जाता है। तो इसीलिए ब्रेल लिपि सीखना आप लोगों के लिए बहुत आवश्यक रहेगा। और टीचर्स और पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपका बच्चा विजुअली इम्पेयर्ड है, तो कई बार ऐसा होता है ना कि इस बच्चे का कैसे करे, क्या करे, कैसे होगा। तो ये सोचने के बावजूद अगर आप उस बच्चे को, उस स्टूडेंट को अगर शिक्षा दोगे, आप लोग उसे एजुकेट करोगे, उसे ब्रेल वगैरह सिखाओगे, तो उसका भविष्य अच्छा हो जाएगा। तो ये रिक्वेस्ट रहेगी मेरी पेरेंट्स को और टीचर्स को, जो भी मुझे इस वीडियो में सुन रहे हैं, कि आप लोग अपने बच्चों को ज़रूर सिखाइएगा। और सभी विजुअली इम्पेयर्ड फ्रेंड्स से भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग ब्रेल ज़रूर सीखिएगा। और टेक्नोलॉजी तो ज़रूरी है ही, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ अगर आप लोग ब्रेल सीखोगे तो आप लोगों के लिए वो अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, हैप्पी वर्ल्ड ब्रेल डे टू ऑल। सो हम लोग लुई ब्रेल जी को फिर से एक बार नमन करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय।